दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की क्लास 16 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की जो 15 क्लासेस हुई हैं उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जिसने ना देखी हो तो जाकर देख सकता है। आज ये 16वीं क्लास है, तो आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। ऑप्शन है अखरावट, कान्हावत, चित्ररेखा, मृगावती। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, मृगावती। मृगावती जायसी की रचना नहीं है। बाकी अखरावट जायसी की है, कान्हावत जायसी की है और चित्ररेखा जायसी की है। मृगावती है कुतवन की। तो ये मृगावती है जो प्रसिद्ध रचना है, ये कुतवन की है। बाकी चित्ररेखा, कान्हावत, अखरावट और पद्मावत ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ उसका रचना काल। तो इनमें से कौन सी गलत है आपको बतानी। पहला ऑप्शन है मृगावती का रचना काल 1503, मधुमालती का 1545, चित्रावली का 1613 और पद्मावत का 1501। इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, पद्मावत 1501 गलत है। पद्मावत का रचना काल 1501 नहीं है, इसका रचना काल है 1540। बाकी मृगावती का 1503 है, ये सही है। मधुमालती का रचना काल 1545, ये सही है। चित्रावली का 1613, ये भी सही है। पद्मावत का है 1540 और 1501 में जो है वो है सप्तवती कथा का। सत्यवती कथा। तो 1503 मृगावती, मधुमालती 1545, चित्रावली 1613, पद्मावत 1540 और सत्यवती कथा 1501। अगला प्रश्न है जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है। ऑप्शन है एक है चैत्र मास, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, आषाढ़ मास। जो नागमती का वियोग खंड है उसमें 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से हुआ है। अगला प्रश्न है छिताई वार्ता किसकी रचना है। ऑप्शन है नारायण दास, मंझन, नंददास, मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर होगा पहला, नारायण दास। छिताई वार्ता जो है वो नारायण दास की रचना है। बाकी मधुमालती जो है, जो मंझन की है, मधुमालती। नंददास की प्रसिद्ध रचना है रूप मंजरी। और मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना है चंदायन। तो छताई वार्ता होगी नारायण दास की, मधुमालती मंझन की, रूप मंजरी नंददास की और चंदायन मुल्ला दाऊद की। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है। जो ज्ञानदीप काव्य है इसमें नायिका कौन है। ऑप्शन है कर्मवती, उर्मिला,
देवयानी, मुग्धा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, देवयानी। जो ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यानक काव्य है, इसकी नायिका है देवयानी। जो ज्ञानदीप है, इसके लेखक हैं शेख नबी। तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप और इसकी जो नायिका है वो है देवयानी। अगला प्रश्न है, जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार बताना है। ऑप्शन है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जायसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, अंगद पेज नामक रचना किसकी है? ऑप्शन है नाभादास, धर्मदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ईश्वरदास। अंगद पेज ईश्वरदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूफी जो साधना है उसमें उसके 4 पड़ाव हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा सूफी पड़ाव साधना का पड़ाव नहीं है। पहला ऑप्शन है शरीयत, दूसरा तरीकत, तीसरा मरीफत, चौथा मलकत। मारिफत है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ये गलत है, मलकत नहीं होता। बाकी शरीयत सूफी साधना का एक पड़ाव है, तरीकत सूफी साधना का एक पड़ाव है, मारिफत सूफी साधना का एक पड़ाव है, और चौथा पड़ाव जो है वो है हकीकत। तो जो 4 पड़ाव हैं सूफी साधना की, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती और चंदायन। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में और जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उसमें से एक है रतन सेन, राजा रतन सेन, और रानी नागमती, पद्मावती। ये कुछ और प्रमुख पात्र हैं। इसमें और अलाउद्दीन भी है, सुआ भी है। अगला प्रश्न है, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, नूर मोहम्मद। यह नूर मोहम्मद की प्रसिद्ध पंक्ति है, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। नूर मोहम्मद की प्रसिद्ध रचना जो है वो है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिए गए हैं पात्र और दूसरी तरफ उनके प्रतीक। जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसमें जो पात्र हैं उनके कुछ प्रतीक हैं। तो इसमें 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा गलत है। पहला है राजा रतन सेन आत्मा या मन का प्रतीक है, पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है,
सुआ जो कि हीरामन है वो गुरु का प्रतीक है, नागमती माया का प्रतीक है। तो इनमें से जो गलत है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, नागमती माया का प्रतीक नहीं है, ये बात गलत है। नागमती माया का प्रतीक, नागमती को दुनिया धंधा का प्रतीक बताया गया है। दुनिया धंधा। बाकी राजा रतन सेन आत्मा या मन का प्रतीक हैं, सही है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, ये भी सही है। सुआ जो हीरामन है वह गुरु का प्रतीक है, ये भी सही है। नागमती है दुनिया धंधा का प्रतीक, और माया का प्रतीक जो है वह अलाउद्दीन। तो ये पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है, इसका प्रकाशन 1540 में हुआ था। इसके जो पात्र हैं और इनके प्रतीक। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, मोह हंसे की कोह रही, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मंझन, नंददास, जायसी, मुल्ला दाऊद। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, जायसी। ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। एक बार जो शेर शाह सूरी था उसके दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी जी गए थे। तो जायसी जी देखने में कुरूप थे और उनकी एक आंख भी खराब थी। तो जैसे ही वो उनके दरबार में पहुँचे तो जो शेर शाह सूरी था वह हंसने लगा। तो उसके बाद जायसी ने ये पंक्ति कही थी कि मोह हंसई की कह रही, अर्थात मुझ पर हंस रही हो कि उस पर जिसने मुझे बनाया है। उसके बाद शेर शाह सूरी ने गलती मानी और उन्हें सम्मान दिया था। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न है, माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है? ऑप्शन है ईश्वरदास, असाइद, गणपति, कुतवन। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, गणपति। जो माधवा नल काम कंदला है यह गणपति की रचना है। बाकी ईश्वरदास की प्रसिद्ध रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा। असाइद की जो प्रसिद्ध रचना है वो है हंसावली। हंसावली। और गणपति की हो गई प्रसिद्ध रचना माधवानल कामकंदला। कुतवन की प्रसिद्ध रचना है मृगावती। मृगावती। तो ईश्वरदास की प्रसिद्ध रचना सत्यवती कथा, असायत की प्रसिद्ध रचना हंसावली, गणपति की प्रसिद्ध रचना माधवानल कामकंदला और कुतवन की प्रसिद्ध रचना मृगावती। अगला प्रश्न है, कुतवन किस बादशाह के आश्रित थे? मतलब यह किस बादशाह के दरबार में रहते थे? ऑप्शन है अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, हुसैन शाह। कुतवन हुसैन शाह के दरबार में रहते थे, उन्हीं के आश्रित थे। अगला प्रश्न है, कहरा नामा किसकी रचना है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, सूरदास, कुतवन, जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है कहरा नामा। इनकी और रचनाएं हैं कानावत और पद्मावत, जो कि उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिसका प्रकाशन 1540 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन है 1619, 1613, 1731 और 1744।
तो इसका राइट आंसर होगा 1619। ज्ञानदीप का रचना काल 1619 है। बाकी 1613 जो रचना काल देखा जाए तो यह चित्रावली का रचना काल है, चित्रावली। और जो 1731 है ये हंस जवाहिर का रचनाकार है, काल है, हंस जवाहिर। और 1744 में इंद्रावती का रचनाकाल है। तो 1619 ज्ञानदीप का रचनाकाल, 1613 चित्रावली का, 1731 हंस जवाहिर का, 1744 इंद्रावती का। अगला प्रश्न है रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शेख नबी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान। तो इसका राइट आंसर होगा नूर मोहम्मद। इसका दूसरा आंसर सही है, रोज तुल हकायक नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है सैयद अशरफ, मेहंदी बुरहान, शेख बुरहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, शेख बुरहान, जो कि कुतुबन के गुरु थे। अगला प्रश्न है रस रतन के रचयिता रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पुहकर। रस रतन के रचनाकार हैं पुहकर। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि जायस नगर मोर स्थानु, तहाँ आए कवि कीन बखानु। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है जायसी, ईश्वरदास, कासिम शाह और कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, जायसी। यह प्रसिद्ध पंक्ति जायसी की।